दूसरा, कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट या फंडामेंटल देखें तो वो बहुत मजबूत दिखते हैं, ताकि वो अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं इस कंपनी को कुछ भला हो सकता है। फिर आपको समझना है कि ट्रेडिंग बंद होने के बाद 15 दिन बंद होने के बाद कल इसका जो शेयर है आपको डीमैट अकाउंट में देखने को मिले। पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि बीसीजी के ऊपर सेबी का हर एक प्रयास है कि किस तरीके से वो चीज़ें खंगाली जाएं जो बीसीजी ने फ्रॉड किए हैं। दूसरा, जिस तरीके से बार बार रेणुका शुगर के अतुल चतुर्वेदी जी एक पॉजिटिव संकेत हमें देकर जाते हैं। तीसरा, सरकार भी कुछ ना कुछ एथेनॉल के लिए मूल्य बढ़ाना या अलग अलग रणनीतियां बनाना या फिर निवेश नहीं किया है। फिर उन्होंने इसी चीज़ में बोला कि पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों में ये अलग तौर में आता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है कि जिसने पहले ही एंट्री करी और पहले ही उसे प्रॉफिट आ गया नए व्यक्तियों को, तो वो बहुत बड़ी कल्पना कर लेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रेणुका शुगर की, बात करेंगे सर बीसीजी की और बात करेंगे बजाज फाइनेंस और अशोक लीलैंड की। इन सब की बात करने से पहले आप सभी को भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और खुशियां, क्योंकि भारत ने ये दूसरा T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है ना, तो ये बहुत खुशी की बात है। और कल तो हर जगह चौक में सबने बहुत अपने भारत के झंडे को लहराया और आतिशबाजी की है। खुशी का माहौल है और खुशी के माहौल में हमें आगे की तरफ अपनी शेयर मार्केट को भी सही नज़रों से देखना है, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है यानी कि शेयर मार्केट में हम भी तो वर्क कर रहे हैं ना सर, हमें भी तो जीतना है, तो वो तो रणनीतियों के अनुसार ही जीता जाएगा ना। तो वर्ल्ड कप में कई टीम खेलती है, फिर एक विजेता कहलाता है, तो अंत में जो विजेता होगा भैया वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। नहीं तो शुरुआती तौर में तो आप सबको आ जाता है प्रॉफिट शुरुआती तौर में, तो ना जो प्रॉफिट शुरुआती तौर में आता है ना वो सबसे खतरनाक होता है कि जिसने पहले ही एंट्री करी और पहले ही उसे प्रॉफिट आ गया नए व्यक्तियों को, तो वो बहुत बड़ी कल्पना कर लेगा। फिर उसे वो गिरावट जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, वो अपना लॉस बुक करेगा। और जो व्यक्ति अपना इन्वेस्टमेंट करके उतार चढ़ाव को बिल्कुल परख कर अपने वर्ल्ड कप को जीतने की कोशिश में लगेगा और टिकेगा, 2-3 साल टिक जाए, तो फिर भैया वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। और वो सब चीज़ आएगी लालच को दूर करके, धैर्यता को बढ़ाकर, सही नॉलेज और सही चैनल पर आकर। और किसी की भी चीज़ों के अंदर हमें फंसना नहीं है ना, हमें सिर्फ अपना एक व्यू देखना है और उस व्यू के ऊपर हमें काम करना है। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट आता है और वो प्रोडक्ट किसी फाइनेंस कंपनी के द्वारा बेचा जाता है, तो यानी कि दोनों कंपनियों का फ़ायदा। एक तो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसका प्रोडक्ट बिक गया, उसके पास पैसा आ गया, वो पैसा कौन देगा? फाइनेंस वाली कंपनी। फिर वो उस पैसे को वो अपने कहीं पर भी लगा सकती है। दूसरा, फाइनेंस वाली कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए कुछ लोन करती है तो उस पर वो इंटरेस्ट कमाती है, तो दोनों कंपनी का इसके अंदर फ़ायदा हो जाता है। इसी तरीके से आपने कई बार देखा होगा, आप कहीं कार ले लें, कुछ ले लें, तो लोन वाले वहाँ बैठे रहते हैं, अलग अलग फाइनेंस वाले बैठे रहते हैं। इसी तरीके से पूरे भारत में अशोक लीलैंड, आपको पता ही है सर, जाना माना एक चेहरा, जाना माना एक वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी। हल्के भारी वाणिज्यिक वाहन हो गए, आर्मी के ट्रक हो गए, बस, और फिर इलेक्ट्रिक बस में भी काम करने वाला शेयर यानी कि कंपनी अशोक लीलैंड ने एक रणनीतिक समझौता कर लिया है, और वो कर लिया है बजाज फाइनेंस से। और बजाज फाइनेंस अशोक लीलैंड के व्हीकल को अपने द्वारा बेचेगा यानी फाइनेंस करेगा, तो यहाँ पर दोनों का फायदा होने वाला है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, पूरे भारत में ये है, जहाँ जहाँ इनके शोरूम होंगे वहाँ से ये चीज़ें निकलेंगी, और वो हाथों हाथ जब बजाज फाइनेंस इस चीज़ को करेगा तो कई व्यक्ति जो एकदम से पैसा लेकर कोई भी चीज़ नहीं खरीद पाते तो वो लोन का सहारा लेते हैं। कई व्यक्ति सोचते हैं भी हम अपना ट्रक ले लें, तो वो लोन का लेंगे, जब ट्रक चलेगा वो कमाएंगे, फिर वो अपना लोन दे देंगे। तो ये बहुत बेनिफिट वर्क है, ये इफेक्ट ज़रूर डालेगा शेयर के ऊपर
क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज है और हाथ भी उस कंपनी से मिला है जो देश की बड़ी कंपनियों में शुमार है, बजाज फाइनेंस। तो यहाँ से एक उज्ज्वलता वाली चीज़ अशोक लीलैंड में दिख रही है। देखो सर, आपको एक चीज़ बताऊं कि अशोक लीलैंड के जो CFO हैं AM बालाजी, उन्होंने कहा है कि इस रणनीतिक समझौते से अशोक लीलैंड की बाजार की स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी। क्या मतलब है इससे? भाई, बाजार की हिस्सेदारी यानी कि पूरे इंडिया की हिस्सेदारी अगर अशोक लीलैंड की पहले मान लो 10% है और अब फाइनेंस के द्वारा उसकी और गाड़ियां बिकेंगी तो वो कुछ ना कुछ वृद्धि करेगी। तो वो बाजार की हिस्सेदारी होती है। भाई, टाटा का कितना हिस्सा है, अशोक लीलैंड का कितना है, दूसरी कंपनी का कितना है, इस तरीके से CFO ने कहा है। बहुत बड़ा बयान है ये कि रणनीतिक साझेदारी से जो बजाज फाइनेंस के साथ किया है वहाँ पर इनकी बाजार की स्थिति मजबूत होगी। बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ ये आगे की तरफ जा रहा है। देखो सर, एक शेयर है रेणुका शुगर, जो आपको पता है एथेनॉल, चीनी और अच्छे तरीके से अल्कोहल में भी वर्क करता है और कहीं ना कहीं एथेनॉल की दृष्टि इसके अंदर काफ़ी उज्ज्वलता के साथ है, जैसे कि इसके रेणुका शुगर के अतुल जी बताते रहते हैं। अभी हाल ही में शेयर ने आपको 57 रुपये का हाई लगाकर दिखा दिया भैया, और अचानक से फिर ये शेयर थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए अब ये 49-50 रुपये में शेयर है, यानी 7 रुपये अपने हाई से अभी नीचे है। पर दृष्टि हमें क्या देखनी चाहिए कि एथेनॉल पर वर्क होता जाएगा, उसका उत्पादन करता जाएगा, और चीनी के लिए भी ये अच्छा खासा वर्क करता है। आगे जाकर चीनी की जो 17 में मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई हैं, वृद्धि बढ़ने की चीज़ें बताई हैं, वो सारी शुगर मिलों के ऊपर इफेक्ट डालेगी। दूसरा, एक न्यूनतम जो मूल्य रखा गया था कि भैया इतना जो प्राइस होना चाहिए चीनी का, उस वजह से ही ये सारे के सारे शेयर भागे थे। और मैंने आपको कहा था कि भाई न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंट कब होगा? तो उसी न्यूज का भी इंतजार कीजिए जहां पर लोग कह रहे थे भैया 40 से 41 किलो प्रति किलोग्राम, ये इस तरह से अगर रेट बढ़ जाएं तो इस तरीके से चीनी कंपनियों के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो उस न्यूज से ये भागा था। अब वो न्यूज कब सरकार इसको बजट के बाद करे, कब करे, वो देखने वाला साम्राज्य यानी कि देखने वाली चीजें होंगी अच्छी। तो ये पॉजिटिव संकेतों के साथ आपको शुगर सेक्टर देखना चाहिए। दूसरा, अगर अतुल चतुर्वेदी जी से कुछ सवाल किए गए तो उन्होंने कहा है कि अभी उन्होंने एक कंपनी के अलावा जो निवेश किया है उत्तर प्रदेश में, एक कंपनी के अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा निवेश नहीं किया है। फिर उन्होंने इसी चीज़ में बोला कि पर कर्नाटक और महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के इलाकों में ये अलग चीज़ है, यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र की जगह ये अलग चीज़ है, वहाँ पर इन्होंने फिर ज़्यादा ही निवेश किया होगा। अतुल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक और महाराष्ट्र में अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो इस साल कर्नाटक और महाराष्ट्र से चीनी का उत्पादन होना, वृद्धि होना लाजमी अच्छी साबित होगी। यानी कि वृद्धि के देख रहे हैं ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में। यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि जब अतुल चतुर्वेदी जी ने एक बातों ही बातों में कर्नाटक और महाराष्ट्र का नाम लिया और वहाँ पर ज़्यादा निवेश के साथ भी, और दूसरा जो बारिश हो रही है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो गन्ने उगेंगे, भाई गन्ने को पानी की ज़रूरत होती है, उससे इस साल इनके चीनी के उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। तो ये जो इनके साथ भी और कंपनियों के साथ भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव संकेत रेणुका शुगर में आ रहे हैं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, या तो इनकी सेल बहुत कम होती है, मान लो तो इनकी सेल गिरती जाती, तो हम एक तरीके से मान लेते हैं भैया कंपनी कुछ नहीं कर रही है। दूसरा, जिस तरीके से बार बार रेणुका शुगर के अतुल चतुर्वेदी जी एक पॉजिटिव संकेत हमें देकर जाते हैं। तीसरा, सरकार भी कुछ ना कुछ एथेनॉल के लिए मूल्य बढ़ाना या अलग अलग रणनीतियाँ बनाना, या फिर तेल कंपनियाँ वाले एथेनॉल को लेना, ये भी न्यूज़ निकल कर आती रहती है। फिर हाल ही में जो आपको न्यूज़ देखने को मिली कि चीनी के रेट जो बढ़ जाएंगे, अगर बढ़ गई, वृद्धि करी, तो उसका इफेक्ट आपको शेयरों में देखने को मिला था। पर आगे जाकर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ये पॉजिटिव संकेत के साथ होंगी। तो ये एक व्यू बन गया है मेरे आगे के लिए, और उससे अच्छा व्यू इन्होंने दे दिया है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। जिस तरीके से ये कह रहे हैं भैया इस साल चीनी का उत्पादन में वृद्धि हो सकती है ना, यानी कि उछाल आएगा, ये कह चुके हैं चतुर्वेदी। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत होल्ड वाले बन रहे हैं। देखो सर, अब बात करेंगे BCG की,
और बीसीजी की लाजमी बात आज 2-3-4 तरीकों से करेंगे। उन सब चीज़ों को हमें समझना है। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि बीसीजी के ऊपर सेबी जी का हर एक प्रयास है कि किस तरीके से वो चीज़ें खंगाली जाएं जो बीसीजी ने फ्रॉड किए हैं। साल 2014 या 15 के 5 साल तक इन्होंने अपने खर्चे को कम करके और अपने मुनाफे को बढ़ा चढ़ाकर जो दिखाने की चीज़ें की हैं उसके अंदर करीब 1280 करोड़ रुपए छिपाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सेबी इस चीज़ की जांच कर रहा है। और दूसरा, जिस तरीके से एनएससी बीएससी की तरफ से चीज़ें आई थी कि भैया अगर इन्होंने इस तारीख को अपना रिजल्ट प्रस्तुत नहीं किया तो इनकी ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी, और इन्होंने अपना रिजल्ट तो दिया पर वो इंडिया वाला दिया। अब ये आगे की भी डेट इन्होंने दी रखी है, आगे तक के कब तक ये करेंगे उसके बाद ही इस कंपनी का कुछ भला हो सकता है। फिर आपको समझना है कि ट्रेडिंग बंद होने के बाद 15 दिन बंद होने के बाद कल इसका जो शेयर है आपको डीमैट अकाउंट में देखने को मिलेगा। और लाजमी हमें सारी चीज़ों को अब समझना है। दूसरा, कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट या फंडामेंटल देखें तो वो बहुत मजबूत दिखते हैं ताकि वो अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं। यही चीज़ शंकर शर्मा जी की एक न्यूज में आया और वो कह रहे कि कंपनी अपने ब्रांड को और अपनी हर चीज़ों को जिस तरीके से बैलेंस शीट में दिखा रही थी, जो कुप्रबंधन यानी कि बेकार की रणनीतियों के अनुसार जो इनका एक चीज़ें हैं, ऐसा लगता है जैसे ये हेडलेस कंपनी है, यानी कि सिर नहीं है कंपनी का। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि भैया दिल भी नहीं है कंपनी का, कि भैया इस तरीके से छुपाने वाली चीज़ें वो दिखा रही थी है लुभाने वाली, और उससे सब आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शेयर होल्डर जो है ठगे से महसूस करते हैं। अब शंकर शर्मा जी ये कह रहे हैं कि वो बीसीजी की एसोसिएशन में जो उनकी वेबसाइट है शेयर होल्डर, वहाँ पर जाकर लॉगिन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि इसके ऊपर और ज़्यादा कुछ निष्पक्ष चीज़ें बाहर निकल कर आएँ। देखो सर, ये तो वो मसला हो गया कि भैया सेबी ने चीज़ें की, अब शंकर शर्मा जी कह रहे हैं सब इकट्ठे हो जाओ, और फिर इकट्ठे होकर जो 6,50,000 करीब के जो रिटेल निवेशक फंसे हुए हैं, करीब इतने होंगे सर, तो उनके लिए ये एक संदेश है कि भैया एकजुट हो जाओ, ये शंकर शर्मा जी कह रहे हैं। पर वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं भाई कुप्रबंधन है इस कंपनी के अंदर, मतलब कुछ भी कंपनी के अंदर वो रणनीति अच्छी नहीं है जिस तरीके से अच्छी हो सके, क्योंकि हेडलेस उन्होंने कंपनी बोल दिया। दूसरा, एक चीज़ और समझें कि अगर कंपनी इतनी ही बर्बाद है तो फिर ये अपने पास फिर 2 नियुक्ति इन्होंने कल क्यों की है ना। न्यूज़ देखने को आपको ये भी मिली है, तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, 28 फरवरी को शंकर शर्मा को अपने शेयरों को बेचने की अनुमति भी दे दी गई थी, पाबंदी हटा दी गई थी। और फिर मार्च में देखने को मिला कि शंकर शर्मा की 1.14% की हिस्सेदारी अभी भी है, यानी कि मार्च तक, और आगे का डाटा भी आया नहीं है। देखो एक चीज़ समझो, लोग कह रहे हैं कि शंकर शर्मा की आगे की हिस्सेदारी शायद उन्होंने बेच दी होगी, क्या कर दी होगी। मुझे एक चीज़ समझाओ कि अगर शंकर शर्मा जी ने 28 फरवरी को बाद अपनी चीज़ें बेची तो बेचते तो वो मार्च में न दिखती, और लेकिन मार्च के बाद का डाटा हमारे पास नहीं है। तो अगर ये सारी रणनीति होती तो शंकर शर्मा ये जो बीसीजी के एसोसिएशन में शेयर होल्डर को कह रहे हैं कि भैया लॉगिन करो, तो फिर वो क्यों कहते जब उन्होंने हिस्सेदारी बेची होगी। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इनकी हिस्सेदारी अभी भी है, तभी तो ये एकजुट कर रहे हैं शेयर धारकों को। ये एक पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं कि जो इसके बड़े निवेशक हैं वो ही कह रहे हैं भैया आप कंपनी के अंदर इस तरह से जुड़ जाओ, इसके अंदर और जांच हो सके, है ना। और उनकी हिस्सेदारी होगी सर, तभी तो वो चीज़ें कर रहे होंगे भैया। मतलब एक तो हम सोच रहे हैं इस बारे को, भाई बंदा तभी तो कुछ चीज़ करेगा जब उसके अंदर वो लगा पड़ेगा, कुछ उसके पैसे लग रहे होंगे, तभी तो वो कह रहे हैं भाई इकट्ठे हो जाओ, सब कुछ हो जाओ। और दूसरा, वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ये चीज़ें दिखाते हैं उससे तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली ही लगती है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ देखनी है कि बीसीजी को जब तक अपना रिजल्ट प्रस्तुत नहीं करेगा और जो इसके ऊपर ये जो बैन लगा कि हर मंडे टू मंडे दिखा करेगा, वो तो चलो कल से दिख ही जाएगा, पर आगे की रणनीति क्या है। हो सकता है कि भैया शेयर में थोड़ा सा 1-2 रुपये का और गिरावट हो जाए, फिर बीच में बीसीजी के भैया हम तो रिजल्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये थोड़ी होप में चलने वाली बीसीजी शेयर है, इसलिए खरीदने और कुछ भी चीज़ें करने से हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा कि अगर हमारे शेयर हमने बेच दिए और बाद में जो ये मुहिम शंकर शर्मा जी चला रहे हैं, या फिर ये 2 अपने नियुक्ति अपने पास कर रहे हैं, या फिर आगे ये अपना रिजल्ट दे दें, तो 3 चीज़ें तो इसके अंदर पॉजिटिव ऐसी दिख रही है।
कि भैया अगर कंपनी बिल्कुल बंद होनी होती तो फिर ये दो जो नियुक्ति की गई हैं ये क्यों की गई हैं। अगर शंकर शर्मा जी ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है तो फिर वो शेयर होल्डर को फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, समझने वाली बात है। और फिर बीसीजी जिस तरीके से इनकी ट्रेडिंग बंद करने वाली न्यूज आई थी उसी दिन उन्होंने भी बता दिया था, अगले दिन या उसी दिन बता दिया था कि भैया वो रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रस्तुत कर देंगे। तो ये क्या चीज़ें हैं कि एक तरफ तो बैन लग रहा है, दूसरी तरफ इसके अंदर कुछ चीज़ें, इसलिए अगर हमने बेच भी दिया, मान लो अगर हमने चलो कल कुछ होता है हमने इसे बेच दिया और हमारे शेयर बिक गए, आगे जाकर इसने रिजल्ट दे दिया, आगे जाकर शंकर शर्मा जी की चीज़ों पे कुछ कार्रवाई होने लग गई। दूसरा, जिस तरीके से सेबी इसके चीज़ें कर रहा है वहाँ पर कुछ चीज़ें हों या फिर कोर्ट से कुछ निकल कर आ जाए, तो काफ़ी इसके अंदर चीज़ें हैं उसे हमें समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जब इतना हम डूब चुके हैं तो यहाँ पर भी शायद हम सबको रुकना चाहिए और कल की चीज़ों को देखना है कि कल इसके अंदर होता क्या है ना भैया, चाहे लोअर सर्किट लगाए चाहे अपर सर्किट लगाए। फिलहाल तो मसले इस चीज़ के अंदर हैं, तो ये नियुक्ति कर रहे हैं, दूसरा शंकर शर्मा इकट्ठा कर रहे हैं, तीसरा ये अपना रिजल्ट कब देंगे। तो अभी होप वाली चीज़ें चल रही हैं, इसलिए हर एक कदम सोच समझ कर, मैं इसलिए कहता हूँ पैनी स्टॉक में उतना पैसा लगाए जितना डूबने का खतरा ना हो, है ना, जितना डूबने का खतरा ना हो। ऐसे पैनी स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए जिस पे एनसीएलटी की कार्रवाई, सेबी की कार्रवाई, ये सारी चीज़ें चल रही हों और वहाँ से आपको लगता कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे जेपी एसोसिएट के ऊपर भी अभी उतार चढ़ाव चलेंगे, वहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जेपी एसोसिएट ने तो भाई बोल दिया एक मुश्त इतना पैसा देंगे, लेकिन अब पैसा ज़्यादा ही निकलता जा रहा है, तो वो भी आपको समझना। इसी तरीके से बीसीजी की चीज़ों में धैर्यता चलेगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं चल सकता इसके अंदर, क्योंकि ये कंपनी अब सबकी नज़रों में है और इसलिए नज़रों में है, इस पर अब कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि भैया इतने सारे रिटेल जो फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ हमें अपडेट जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो से सर आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। अशोक लीलैंड अपने को मजबूत बाजार की स्थिति में बजाज फाइनेंस से जुड़ने की स्थितियों के साथ देख रहा है, तो बजाज फाइनेंस भी इससे और मजबूत होगा, क्योंकि जब ज़्यादा लोन होगा तो उनको भी पैसा मिलेगा। दूसरा आपको समझना है, रेणुका शुगर जिस तरीके से कह रहा है भैया महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ उत्पादन में उछाल आएगा, तो जब किसी के उत्पादन में उछाल आएगा तो क्या उसके शेयर प्राइस में उछाल आएगा, समझने वाली बात है। बीसीजी से अपनी मंशा को थोड़ा धैर्यता, थोड़ा सोच विचार, आगे कोई कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर भी हमें सोच विचार करना पड़ेगा। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को समझना है। जो चीज़ें न्यूज़ में आई है वो मैंने आपको समझाई है, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।